राष्ट्र बनाएंगे। हे बागेश्वर बालाजी की सेना। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। संविधान से ही चलेगा, सब लोग बोलेंगे, बाकी धर्म वाले भी बोलेंगे कि बनना चाहिए। आरएसएस का प्लान है तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? सनातन हिंदू धर्म को देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। एक तरफ बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर हंगामा है, तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर अब विवाद बढ़ चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब हिंदू जाग रहा है और आगे चलकर वो सनातनियों की मदद से एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस बयान पर बरेली के एक मौलाना को इतना एतराज हुआ कि उन्होंने इसे नफरती बयान दिया। सबसे पहले आप सुनाता हूं मैं आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा और मौलाना साबुद्दीन रिजवी ने इसे क्यों नफरती बताया। एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि सभी धर्म के लोग यहां रहेंगे, संविधान से ही हिंदू राष्ट्र बनेगा और सभी धर्म के लोग इसे स्वीकार करें। लेकिन मौलाना साहब को सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करनी है। मौलाना साहब ने क्या कहा, अब आपको जरा मैं ये सुनवाता हूं। बाकी के धर्म वाले यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? सवाल ये उठ रहा है कि संविधान से चलेगा देश की नहीं? संविधान से ही चलेगा, सब लोग बोलेंगे, बाकी धर्म वाले भी बोलेंगे कि बनना चाहिए। कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आइन के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब संविधान में यकीन और एतमाद रखते हैं। इसलिए हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। हालांकि हम ये बाबा के बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन सवाल सिर्फ उस सेलेक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर है जो हिंदू धर्म पर बार बार हो रही है। और टारगेट अगर हिंदुत्व हो रहा है तो चुप्पी साध जाते हैं, मगर जब बात हिंदू राष्ट्र की होती है तो न जाने साजिशों के कैसे कैसे आरोप बढ़े जाते हैं। एक दूसरे मौलाना है, मौलाना तौकीर रजा, जो इसे आरएसएस की साजिश बता रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं जिन्होंने ये कोशिशें की हैं। तो आरएसएस का प्लान है तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? किसने उनको धमकी दी है? आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन है कि भड़काऊ बातें कीजिए और उसके बाद ये कह दीजिए कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। हालांकि यह भी सच है कि जब कोई राम मंदिर को तोड़ने की बात करता है या हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई जाती है तो तब उस बयान का विरोध नहीं किया जाता। तो वहीं दूसरी ओर हिंदू सनातन की बात करने वालों को टारगेट किया जाता है। हाल ही में आपने देखा कि हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ रामचरितमानस पर क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन तब किसी को उसमें कोई नफरत नजर नहीं आई, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्वामी रामदेव ने इस पर बड़ा बयान दिया और कहा कि सनातन के खिलाफ साजिश की जा रही है और देश में धार्मिक आतंकवाद चल रहा है। सुनिए सर। एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। सनातन मूल्य क्या है? जो शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक मूल्य है, जो इटर्नल ट्रुथ है, वही सनातन धर्म है। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी
अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान में इस तरह की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स पर आखिरकार कब तक चीजें हावी होती रहेंगी। सवाल यह भी कि आस्था पर चोट पहुंचाकर के देश में नफरत कौन फैला रहा है। ऐसे में आज के राष्ट्रवाद में जो सवाल है, सबसे पहले सवाल आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल यह कि हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर अब घमासान क्यों मचा हुआ है। राष्ट्रवाद में सवाल यह कि बागेश्वर बाबा का पैगाम तो मौलाना का नफरती इल्जाम क्यों। सवाल यह कि हिंदू राष्ट्र में मौलाना को नफरत क्यों दिखाई पड़ती है। सवाल यह कि हिंदू आस्था का अपमान तब क्यों चुप थे भाईजान। और सवाल यह कि क्या धर्म की लड़ाई अब आतंकवाद पर आ चुकी है। जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है, मैं परिचय कराता हूं। विनोद बंसल जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद से। एच.एस. रावत हमारे साथ है, धर्माचार्य हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जबीरुल कादरी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। असगर खान हमारे साथ हैं, पेशे से वकील हैं। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में हिस्सा लेते हैं। बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मेहरुद्दीन रंगरेज में सवाल आप ही से करना चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा लेकिन संविधान के मुताबिक, ये कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने, इसमें ऐतराज वाली क्या बात है? हमारा ऐसा है, हमारा ऐतराज उनसे भी है जो लोग मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं। हमारा विरोध उनके साथ भी है, ऐसे ही हमारा इनके साथ है। ये एक राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और इनका समर्थन अभी इंद्रेश कुमार जी ने भी किया, अभी बाबा रामदेव जी ने भी किया, अभी और बहुत सारे लोग आएंगे जो इनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो इनके दिल में है ना, ये देश के संविधान को, देश के कानून को ये जो है पीछे हटाना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, ये देश का अपमान कर रहे हैं, देश के अखंडता, एकता, सबका अपमान कर रहे हैं। तो ये अपमान जो है, अगर ये कोई मुसलमान ये कोई बात अगर कह देता त्यागी जी, तो वो अभी तक जेल में होता। मगर ये बाबा को पूरा अधिकार है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, आस्था का नाम बताकर या किसी की चीज भी कैसे दे रहे वो गिनाऊंगा आपको। लेकिन मुझे बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भाई संविधान के मुताबिक हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। देखिए, ये देश सेकुलर है और ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ना कभी मुस्लिम राष्ट्र बन सकता। ये भारत है, भारत ही रहेगा। हम ऐसे बयानों से कि छोटे छोटे चिंटू ऐसे पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, लोगों के दिल की बात थी, दिल में ही रह जाएगी। ये कभी कुछ नहीं होगा। भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं, भाषा की मर्यादा है, ये चिंटू ही है, ये चिंटू है। आप इनका समर्थन देखिए, देखिए देखिए देखिए, आगे 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 बीएसपी बजरंग दल के गुंडे, आगे गुंडे, आगे गुंडे, अरे गुंडे आगे ऐसे चलेगा। वो ऐसे भी नहीं चलेगा अगर आप ऐसे बयान देंगे। देश ऐसे भी नहीं चलेगा मेहरुद्दीन रंगरेज अगर आप ऐसे बयान देंगे। एक सेकंड, विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूं आपके साथ। एक सेकंड विनोद बंसल जी, आप मुझे 5 सेकंड का वक्त दीजिए। एक सेकंड मेहरुद्दीन रंगरेज, पहली बात तो ये कि किसी को चिंटू कहना या नफरती कहना, गुंडा कहना, मेहरुद्दीन रंगरेज इस बात के लिए अथॉरिटी नहीं है। जो मौलाना ऐसे बयान देते हैं कि राम मंदिर को गिरा दो, वापस मुगलों का शासन लौट जाएगा, उनको बोले कि चिंटू आप। त्यागी जी, मैं उनका भी खंडन करता हूं। हाँ। मैं सबकी आस्था का सम्मान करता हूं। भाषा का संयम, आपको आस्था के साथ साथ भाषा का सम्मान मेहरुद्दीन रंगरेज करना पड़ेगा। मेहरुद्दीन रंगरेज, मैं आपको यही रोकूंगा सर। अगर ऐसी बातें आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको यही रोकूंगा। अगला सवाल लेने के लिए आपको तब आऊंगा जब आप वादा कर देंगे कि ऐसे भाषा का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। विनोद बंसल जी मुझे बताइए कि सीधा जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, आरोप लग रहा है विश्व हिंदू परिषद के ऊपर, आरएसएस के ऊपर कि भाई उन्हीं का प्रोपेगेंडा है जो ऐसे लोग ये बयान देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जिन लोगों की जब तर्क शक्ति मर जाती है तो तर्क पर उतर आते हैं, तब उसके बाद में एक घटिया और निकृष्ट सोच अपने टीवी चैनल पर दर्शाने की कोशिश करते हैं। कम से कम टाइम्स नाउ नव भारत को ऐसे शब्दों का एंडोर्समेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि भाषा क्या होती है, मर्यादा क्या होती है, तथ्य क्या होते हैं, सत्य क्या होते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि देखिए, बाबा रामदेव ने जो बातें कही हैं कोई नई बात नहीं है। संपूर्ण देश इस बात को देख रहा है। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से इस बात को समझिए कि हर बात में आपकी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। मेहरुद्दीन रंगरेज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो में डाउन ना करूं शो की शुरुआत में, तो इस बात को समझिए आप एक बार। हर बात पर, हर किसी के बयान पर आपकी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। बाकी सुधीर जी यहां पर लोग हैं, वो इसीलिए हैं ताकि अपनी बात रख सकें। अकेले मेहरुद्दीन रंगरेज नहीं है जो अपनी बात रखेंगे। एक एक करके मैं सबके पास जाऊंगा, आप तब बोलिएगा। मनोज जी, शॉर्ट में अपनी बात खत्म कीजिए आप सर। बहुत संक्षेप में बोलना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि टाइम्स नाउ नव भारत की डिबेट है, कम से कम यहाँ छुटभैया नहीं होंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ा। अपनी बात आप गलत है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि लगातार कल भी
इंदौर के अंदर जिस तरह से पुलिस स्टेशन के बाहर सरतन से जुदा के नारे लगे और लगातार हमारे हिंदू धर्म संस्कृति पर हमले हो रहे हैं। आप देखिए मस्जिद, मजार और मदरसों के अंदर क्या क्या नहीं होता, व्यभिचार के अड्डे हो गए और लगातार वो झाड़ फूंक और उसको जनरलाइज नहीं करेंगे सर, जनरलाइज नहीं करेंगे। उसके बाद लगातार ये जो हमारे ऊपर हमले करे जा रहे हैं, आगे लेके चलता हूँ। एचआर रावत साहब मुझे बताइए, एक सेकेंड सर, आपस में बोलते रहोगे, तीनों की आवाज किसी की जा नहीं पाएगी लोगों के साथ, ठीक है। विनोद जी की बात में जाऊंगा। एचआर रावत साहब मुझे बताइए, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई सनातन को अटैक किया जा रहा है, एक धर्म खतरे में आ जा रहा है, तो वहीं इस्लाम के मानने वाले भी कहते हैं कि भाई हमारे धर्म पर अटैक किया जा रहा है, वो खतरे में आ रहा है। देखिए अनंत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जिस प्रकार से चिल्लाहट हो रही है, अगर पीछे के इतिहास को देखा जाए जी, अगर 8 साल पहले की स्थिति देखी जाए तो पीस टीवी था। पीस टीवी के ऊपर सरेआम नंगा नाच जाकर नायक का होता था। उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। वहां पर सरेआम मंच पर बुला करके हिंदू धर्म की बेइज्जती की जाती थी, देवी देवताओं की बेइज्जती की जाती थी, गणेश जी की बेइज्जती की जाती है, हनुमान जी की बेइज्जती की जाती थी और धर्म परिवर्तन कराया जाता। उस समय कोई बोलने वाला नहीं था, उस समय कोई चिल्लाने वाला नहीं था। अगर आज एक यहां बागेश्वर बाबा ने बोल दिया कि भाई ये बहन वापस आई है, तो हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू धर्म को ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी पर मैं चाहूंगा शिव टिप्पणी करें। ये देश तो लेकिन सेकुलर देश है ना, किसी एक धर्म के नाम पर देश की व्याख्या क्यों? देखिए अनंत जी, सांस्कृतिक तौर पर हम हिंदू राष्ट्र हैं। हिंद महासागर से लेकर हिमालय के बीच में आने वाली धरती हिंदू राष्ट्र है। जो वो अंग्रेज जो भी हैं वो हिंदू हैं, संस्कृति से हिंदू हैं। धर्म उनका कुछ भी हो सकता है, उनकी जो पूजा पद्धति हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है और उसका पूरा अधिकार है। सांस्कृतिक विविधताएं हमारे यहाँ बहुत बिल्कुल है और उनका सम्मान हमेशा रहेगा। हम ये धर्म, ये देश हिंदू बाहुल्य और हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए सेक्युलर है। अगर हिंदू बाहुल्य नहीं होता तो सेक्युलर नहीं होता। इस दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हो और वो सेक्युलर हो, बताइए। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि सब लोग सेफ हैं, लेकिन इस्लाम को मानने वाले एक बड़ा समुदाय ये भी कहता है कि यहाँ पर इस्लाम को अटैक किया जा रहा है, खासतौर पर जो करंट गवर्नमेंट आ चुकी है उसके बाद, और इसलिए बयान सामने आते हैं कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जो रेडिकल लोग हैं इनका ये एजेंडा है। जहां पे माइनॉरिटी में है वहां पे पूरा का पूरा समय यही कहते रहेंगे, हमें मारा, हमें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमें हमारा धर्म नहीं मानने दे रहे हमें। इस तरीके से जहां मेजॉरिटी में है वहां माइनॉरिटी को काट के खत्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं और उसको इस्लामिक राष्ट्र बना लेते हैं। इस देश में अगर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है तो दुनिया में जो उस वक्त बोले हो, लेकिन आज हिंदू राष्ट्र की बात आ गई तो सबको समझ में आ गया कि धर्म खतरे में आ गया। देखिए आपका ये मसला वो नहीं, मौलाना का मसला नहीं है, किसी दूसरे का मसला नहीं है। बाबा अपना मसलक का, अपने मजहब का, अपने अकीदे का प्रचार कर रहे थे, उनसे कुछ नहीं कहा गया। कोई मुसलमान उनके खिलाफ नहीं बोला, कोई मौलवी उनके खिलाफ नहीं बोला। जब संविधान के अंदर जब इस तरीके की जात है, उनको अधिकार था, वो बोल रहे थे, कोई नहीं बोला। रामचरित मानस पर जब आपकी बातचीत हो रही थी, अभी आप लोग कह रहे थे कोई नहीं बोला, वो आपका अपना मसला था, आपके लोग बोल रहे थे, आपके लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे, तो उसमें कुछ नहीं देना था। रिपोर्ट दर्ज करा दी, उसमें कुछ हम इसलिए नहीं बोल पाए कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो अरे ये मौलाना कूद गया, ये मुसलमान कूद गया। वो आपके लोग थे, जितने भी लोग थे वो आपके लोग हैं, आपके लोग उनके कोई मुसलमान नहीं बोला। लेकिन जब बाबा ने आखिरी टाइम तक ये कहा कि तुम मेरा साथ दो, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो मजमा इसलिए इकट्ठा कर रहे थे कि इस्लाम के खिलाफ बोला जाए, मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए, उनके खिलाफ इसलिए बताइए ना हो रही थी। जबरुल कादरी अभी मेहरुद्दीन नगरेज बात कर रहे थे सेकुलरिज्म की, आप बांटने पर आगे कि आपके लोग और हमारे लोग। किसको आपके बांटने की बात, आपको उस बात का जवाब दिया जा रहा, तकसीम नहीं हो रही है, किसी कहने में तकसीम नहीं हो रही है। बोल रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं। सर ठीक है, शिवा अपनी बात तस्वीर पूरी कर रहे थे, आप दोनों की बात आ रहा हूं। सर मैं कह रहा हूं शराफत सीखिए असगर खान साहब से, पहले से इतनी देर से खड़े हुए, इनके पास मैं जा नहीं पाया, उसके बाद शालीनता से खड़े हुए हैं, और ये सभी के लिए सबक है। शिव अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। थैंक यू। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने बात रामचरितमानस की कही, जहां पर तमाम चीजों की आए दिन इस देश में इस तरीके के अपमान होते हैं, आए दिन इस देश में हिंदू धर्म ग्रंथों के, हिंदू गुरुओं के, हिंदू ऋषियों के, सबका अपमान होता है। एक सेकेंड, अरे इनके भैया कोई एक सेकेंड कैमरामैन भाइयों से निवेदन है, कोई सेलो टेप वगैरह हो तो लगा दो, इनके मुंह पे बोलने ही नहीं दे रहे। आप कहां पर आपके हमारे बांटने पे आ जाते हैं। सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते पढ़ाते मेहरुद्दीन नगरेज के बारे में कोई अपशब्द कहे तो मैं माफी मांगूंगा। अगर किसी ने ठीक है मांगो, फिर एक काम करो, अभी शुरू हो जाओ माफी मांगना, अभी शुरू हो जाओ माफी मांगना, अभी शुरू हो जाओ। बताइए अकबरुद्दीन ओवैसी
क्या कहा उसने? सीता उसे जेल माँ, हुई। भगवान राम, भगवान बहुत श्री बड़ी हो कृष्ण, गए वो। भगवान गणेश ये सबको आप डाल दी। देखिए, मैं माफी वही मांगो। बात बताना चाहता माफी मांगो। हूँ। उन्होंने एक बयान माफी दिया था कि मांगो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा अरे दो, वो हम नहीं बता भाई। देंगे। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जेल में गए, कोर्ट में गए, केस कोर्ट में बरी नहीं हो हुआ, गया ये उनका इनको केस। कुछ पता ही नहीं रहता, पता नहीं कौन सी दुनिया अच्छा, में मुझे रहते एक बात बताइए। उन्होंने माँ सीता, हाँ। भगवान राम, भगवान गणेश को देखकर बहुत ही भद्दी भद्दी बातें अरे कही। अगर उन्होंने कई धर्म, हिंदू धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म के बारे में अगर कोई अपशब्द कहता है तो वो खुद किसी कमजोर मजहब में रह रहा है। वजह यह है कि इस्लाम सबसे पहले, और जो हमारा यकीन, हमारा अकीदा है कुरान, जिसके ऊपर पूरा इस्लाम है, वो इस बात की इजाजत नहीं था, बल्कि मना करता है कि आप किसी के धर्म को बुरा ना कहें। ये कुरान में है। कहने में तो बात अच्छी लग रही है। अरे एक सेकंड कहने में में आऊंगा अच्छी लगी, सर, मैं सुन लीजिए आऊंगा, आऊंगा इस आप सेकंड। देखिए हाँ। अभी आप मुझे ये बताइए सर, दूसरी चीज, मैं दूसरे आपके सवाल पे आता हूँ। हाँ, मुझे बताइए। सिर्फ हमारे पैनलिस्ट एक सवाल का जवाब दे कि तकरीबन 75 साल हो गए आजादी को, आज तक कौन सी ऐसी बात बीच में आई जिसकी वजह से इस एक बात की सेकंड, जरूरत अपना पेश आ सवाल रही? आप आगे रखिए सर। उससे नहीं, पहले मैं छोटा सा आपके सवाल नहीं है। मेरा मैं आप आपके ही सवाल का जवाब से, दे रहा मेरा हूं। सवाल मेरा आप ही से, मुझे बताइए, ये- जब नहीं, ये जब बताइए हिंदुओं कि ने, कौन सी जरूरत पेश जब आई हिंदू है, धर्म को मानने जिसकी वालों ने वजह से ये कहा कि आप- भाई मुगल शासक आए थे, हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना करके चले गए, तो तब तो कोई मुस्लिम धर्म से कोई खड़ा नहीं हुआ कि नहीं भाई ये लोग ठीक कह रहे हैं, आस्था का अपमान हुआ था, हमारा जो धर्म ग्रंथ इजाजत नहीं देता, वापस जैसी चीजें थी हो जानी चाहिए। ये तो मुसलमानों तब तो अलग अलग नाम दे देंगे कि भैया फवारा है, जाने क्या क्या है। नहीं बिल्कुल तो सही तब कह ये रहा- किताबी बातें कहाँ थी? मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे कि जब आप फुआरे को शिवलिंग कहेंगे तो हमें, हमारे दिल में तकलीफ होगी, क्योंकि एक धर्म का और एक शिवलिंग का एहतराम नहीं हो रहा। सुनिए, अभी ये हमारा है, ये हमारा कहना है। सालों में क्या जरूरत पेश आई है? एक बात बताइए, आनंद जी, दिक्कत ये है कि सच्चाई को नहीं मानते। सच्चाई बताइए तो क्या है? अरे आपका इस्लाम ये कहता है कि जहाँ पर सर धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं, धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं सर, धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, किसी की धर्म और आस्था के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होगी। नहीं सर, मैं इस चीज से खुद को अलग करूंगा सर। इस मंच पर रावत साहब, एचएस रावत साहब, किसी के धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं है सर, किसी के धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं सर, किसी के धर्म को लेकर नहीं, एक सेकंड सर, किसी के धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं सर। सर एक सेकंड, शर्म कर लो, पढ़े लिखे हो आप लोग, एक सेकंड, जब शर्म कर लो, पढ़े लिखे हो। एक सेकंड, एचएस रावत साहब, ये स्टैंड क्लियर है सर, ये बात, एक सेकंड एचएस रावत साहब, ये बात साफ है कि धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं होगी सर, धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं होगी सर। एक सेकंड में वापस लौट रहा हूँ रावत साहब, वो सबके लिए सर, वो सबके लिए सर, वो सबके लिए सर, वो आपके लिए है, वो अच्छा रावत साहब के लिए, आपके लिए भी सर, वो सबके लिए धर्म को टिप्पणी नहीं होगी सर, नहीं होगी सर, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। अदालत में कह रहे हैं, आप माफी मांगिए, इनको आप माफी मांगिए, अदालत के बिना फैसले के असगर खान, अब आपने पहले आस्था की बात की थी, आपने एक सेकंड, विरोध बंसल जी एक सेकंड, मुझे बताइए आपने क्या कहा कि हम आस्था का सम्मान करते हैं, कहा एक सेकंड, जबरुल कादरी एक सेकंड, जबरुल कादरी एक सेकंड, मैं दोनों को कह रहा हूं ये बात है, सड़क छाप इस भाषा का इस्तेमाल सर नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर किसी को एतराज है इस भाषा का कोई इस्तेमाल रोकने में तो वो यहाँ नहीं होगा सर। वही कर रहे हैं बार बार। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मैं उनसे भी कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, एक रावत साहब मैं वापस चर्चा पे आता हूँ पढ़े सर। लिखे हैं। हाँ बताइए। आपने ये कहा कि पहले वहाँ मस्जिद थी, बाद में घंटा बजा। आप पढ़े लिखे हो ना, आपको पता है क्या इस्लाम कब आया है? देखिए आपको इतिहास पढ़ा है ना आपने? आप पढ़े लिखे होकर झूठ बोल रहे हो, एक वकील झूठ बोल रहे हैं, एक सेकंड, कादरी झूठ बोल रहे हैं, मौलवी झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, जबरुल कादरी, अब मैं वापस चर्चा पे आता हूँ, एक सेकंड, जबरुल कादरी मैं वापस चर्चा पर आता हूँ, थोड़ा सा शांत रहिए, असगर साहब एक सेकंड, मुझे बताइए शिवम, एक सेकंड, अच्छा रावत साहब एक मिनट, एक सेकंड, शिवम मुझे बताइए, मैं वापस चर्चा पर आऊंगा, फिर वही बात सर, फिर वही बात, आप कौन सर्टिफिकेट, कौन है सर्टिफिकेट देने वाले, आप कैसे सर्टिफिकेट देंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरे को सर, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोर्ट में मामला कोर्ट डिसाइड कर देगा, कोर्ट में मामला कोर्ट डिसाइड कर देगा, आस्था के रूप अपने मानता रहिए। एक सेकंड शिवम मुझे बताइए कि मैं वापस चर्चा पर आता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं लोगों से कि भाई तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो जब सेकुलर देश में रहते और ये भी कहते हैं कि भाई संविधान के मुताबिक हम लोग काम करेंगे, तो संविधान के मुताबिक जब काम करना ही है तो फिर एक धर्म के नाम पर अलग राष्ट्र की घोषणा करने की जरूरत क्या है? क्या इसको सिर्फ और सिर्फ लोकप्रियता के टैक्टिक के तौर पर दिखाई नहीं जाना चाहिए? देखिए, धर्म के आधार पर जिसको देश लेना था 47 में ले गए,
हिंदू इस धर्म के आधार पर इस देश में से कोई और देश नहीं चाहते। ये देश हमारा ही है बाय डिफॉल्ट। हमें कोई और धर्म के आधार पर देश नहीं चाहिए। ये देश धार्मिक होना चाहिए। मैंने कब कहा सर आप अपने आप को अलग क्यों रख रहे हैं? मैं तो आपको मैंने तो कहा आप हमारे ये भाई है, हिंदू है आप भी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? खुश हो जाइए। तो मैं ये आइन को बार बार चिल्ला, मैंने कहा था ना अगर कैमरा आपके चेहरे पर है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बोलना मजबूरी है। बात पूरी कीजिए सर, अब ये देखिए ना हर 10 सेकंड में बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? नहीं मरुदन अंग्रेज, देखिए शिवम के बाद आपके पास मैं आ रहा हूं, शिवम के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, पॉइंट सोच रखे। उसके बाद दूसरी बात ये भी है जो उन्होंने कहा, उसके अगले दिन उन्होंने उस बात को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि राम राज हो। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि जहां पर सब रहें। उन्होंने कहा कि इस देश में खुशहाली हो, शांति हो। तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक बात। जब एक बात बताइए, जब हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जब हज करने जाते हैं तो इनको हिंदू मुसलमान कहा जाता है। वहां इनको बुरा नहीं लगता। यहां इनको कोई कह दे कि आप हिंदू ही हैं या आपके वंशज हिंदू ही थे या आप हिंदू ही हैं, इनको बुरा लगने लगता है। क्यों बुरा लगना है भाई? ठीक है, एक सेकंड, मुझे अपने बड़ों को लेकर कोई सम्मान की बात होनी नहीं। ठीक है, ठीक है सर। अब मेहरुद्दीन अंग्रेज एक सेकंड सर, एक सेकंड। अच्छा हाजी साहब बताइए, अब आप बताइए कि भाई एतराज क्या है? एतराज क्या ये बताएं कि एक सेकंड सर, अरे आप ही के पाले के आदमी, आप ही के विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए। चलिए हाँ, जी मैं उनके विचारधारा के तौर पर कम से कम एक है ना। सारा चीज पढ़ के आया। उन्होंने पहले धर्मांतरण की बात करी, हाँ, घर वापसी की बात कर रहे हैं। तो उनके जितने भी जो भी उनके पास जो एजेंडा है वो पूरा एजेंडा वो बीएचपी, बजरंग दल और जो आरएसएस का जो एजेंडा है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। उस विचारधारा को वो, अरे सुनिए क्यों बोल रहे हो महाराज जी? महाराज जी मैं आपके बीच में बोला था क्या? मैं आपके बीच में बोला था क्या? मैं आपके बीच में बोला था क्या? पर हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके एक दिखाया था जहां एक मौलाना साहब दावा ठोक रहे थे कि मैंने 700 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। मेहरुद्दीन अंग्रेज झंडा बुलंद करेंगे उनके खिलाफ? देखिए मैं उनका खंडन करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अगर कोई भी हिंदू भाई है, अगर उसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल देश हित के लिए हमारे लिए बिल्कुल खराब है। नहीं होना चाहिए ऐसा, नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी सजा जो है उन्हें जेल में मिलनी चाहिए। उन्हें जेल का रास्ता दिखाना चाहिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम इन लोगों के साथ नहीं खड़े। वीरेंद्र शास्त्री धर्मांतरण की बात करें तो उनके आप खिलाफ हैं। अगर कोई मौलाना यही करे तो फिर कानून का रास्ता दिखाएंगे आप। और चैलेंज करता हूं मैं, जिसमें हिम्मत हो वो हिंदू राष्ट्र करके दिखाए। मैं चैलेंज करता हूं। एक सेकंड, अब सुनिए जरा, अब इस कहानी को मैं आगे लेके जाता हूं। रावत साहब मुझे बताइए कि नूह के अंदर हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया। मौलाना साहब कहते हैं कि 700 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। यूपी की एसआईटी बैठती है, एसआईटी जो है मेरठ से वापस 2 लोग गिरफ्तार करते हैं। इसके बारे में एक के बारे में यह आया था खबर कि भाई वो एक मस्जिद में काम करता था। उस व्यक्ति के पास फॉरेन फंडिंग आती है, वो वापस से धर्मांतरण कराता है, तो उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती साहब? नहीं, उसमें तो खुश होते हैं ना, उसको तो और तारीफ देते हैं, जाकर के वहां पर तारीफ करते हैं, उनको नवाज के अच्छे एक सेकंड सर, मैं बताता हूं सर कानूनी कार्रवाई क्या हुई, मैं आता हूं आपके पास। कानूनी कार्रवाई क्या हुई सर, आता हूं मैं एक बोल देते हैं। इस बात का आप खंडन भी करते हैं, इसके आप विरोध में भी खड़े होते हैं। मैं खंडन करता हूं उनका, मैं इसके फेवर में नहीं हूं मैं। ठीक है, ये तो केजरीवाल से भी आगे निकल गए झूठ बोलने में। आप हैं सबसे बड़े भाई, आप भाई हैं हमारे बड़े, आप झूठ बोल सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, बोलिए। बोलने क्यों नहीं देते? बोलने दीजिए ना, बोलिए ना, झूठ बोलिए और बोलिए। कि जहां तक ये बार बार कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, भाई एक चीज तो बता दो आप मुझे, 1947 से और उससे हजारों हजार साल पहले से यहाँ पर हिंदू बाहुल ही है। आज तक कोई दिक्कत हुई है क्या किसी को भी? किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को कोई मुझे ये बता दे आके कि हमने या किसी भी हिंदू ने किसी को कुछ कहा हो? सीमा पलटते ही, सीमा बदलते ही, सीमा पार होते ही जहां मुस्लिम बाहुल है वहां परेशानियां। अरे भैया तीनों एक ही पार्टी में और लगातार तीनों बोले जा रहे हो, एक ही बोल लो कम से कम, और भी कुछ नहीं तो बोलो। वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। अरे तो तर्क नहीं है तो जब मैं खत्म हो जाऊंगा तब बोल लेना। अरे भाई एक एक करके, तर्क नहीं है तो तीनों क्यों उसको काटने में लगे पड़े हो? एक ही बोल दो, एक एक करके सर, एक एक करके। सबसे बड़ा वही रिक्वेस्ट है सर, संक्षेप में अपनी बात खत्म कीजिए शिवम आप, फिर चलूंगा बाकी लोगों के पास। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही, मैं फिर से वही दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हिंदू राष्ट्र है। और जहां तक बात धीरेन्द्र शास्त्री की है, इसमें कोई सस्ती लोकप्रियता नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा था
कि मैं भगवान हूं इसलिए लीला करता हूं इसलिए भगवान नहीं हूं। वो जादू टोना करते हैं, जो भी करते हैं, वो जाने वो, लेकिन वो एक संत हैं। एक संत होने के नाते उनका सम्मान होना चाहिए। और ना मैं किसी के धर्म के किसी भी संत का अपमान करता हूं, ना करवाना चाहता हूं, और ना ये चाहता हूं मेरा कोई करे। तो जब आप एक धार्मिक संत के ऊपर टारगेट करते हैं तो आप पूरी सनातन संस्कृति को टारगेट करते हैं, आप हमें टारगेट करते हैं। और ये इस देश ने दिखाया है कि अप्रोक्सीमेटली बागेश्वर धाम के बारे में 45-50 करोड़ लोगों ने इस देश की सोशल मीडिया पर लिखा है। तो उनका सेंटिमेंट आप समझिए। ये देश 2014 से पहले वाला देश नहीं है कि जहां आप हिंदुओं को गाली देंगे और निकल जाएंगे। अब मैं सरकार में बुनियादी सवाल पर आ जाता हूं। मैं एक सेकंड सर, मैं वापस बुनियादी सवाल पे आता हूं। मुझे बताइए विनोद बंसल जी, इससे पहले आरएसएस संघ प्रमुख भी कह चुके हैं कि देश में सबका डीएनए एक है। एक सेकंड सर, कादरी साहब एक सेकंड कादरी साहब, अरे सर सबको बराबर आके विक्टिम कार्ड का खेलने जाता है। अरे तो सवाल आपसे पूछूं कि ना पूछूं, सवाल लेकर के जवाब आऊंगा आपके पास, सवाल लेकर के आऊंगा आपके पास कि किसका कैसे लेकर आऊंगा आपके पास। ये कुछ कहते रहे, उनको सुनते हम बोलेंगे तो आप हमको अच्छा डिबेट में क्या होता है सर? चर्चा में क्या होता है? सुनकर सवाल पूछते हो कि नहीं पूछते हो? सुनकर सवाल पूछते हो कि नहीं पूछते हो? अरे जब ये बीच में हमारे बीच में बोलते हो, रोक रहा हूं कि नहीं रोक रहा हूं सर? आप तो परिभाषा नहीं देंगे ना, मैं कैसे नहीं करूं? मैं सबको बोल रहा हूं सर, यही तो सेलेक्टिव चीज है कादरी साहब, जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि सेलेक्टिविज्म छोड़ दीजिए। मैंने विनोद बंसल से लेकर के शिवम से लेकर राणा साहब से लेकर असगर खान से लेकर अंग्रेज को कम से कम 100 बार पूछा। फुटेज नहीं मिल रहा, कैसा कर रहे हो आप ये काम? आप अलग विकेट गार्ड के खड़े हो जाते हैं। लग रहा है ना, आप क्यों कूद रहे हो? दो भाई दो दिखाओ लगाओ भाई, इन्हीं को लगाओ कैमरा पे। एक सेकंड, ये देखिए दोनों का सवाल लेकर आप के पास आ जाता हूं। अच्छा मुझे बताइए जबरुल कादरी, अच्छा 7 कैमरे सबके लिए कैमरा है सर, उनको सारे दे दो। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कैमरे की दिक्कत है। 7 लोग हैं, 7 कैमरे। मुझे बताइए जबरुल कादरी, मुझे एक बात बताइए, अरे अब जबरुल कादरी फिर नाराज हो जाएगी, मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं 3 लोग मैं जबरुल कादरी फिर नाराज हो जाएगी, मुझे सवाल नहीं पूछ रहा। आपको अरे सवाल तो पूछे तो भाई। अब देखिए, अब अनंत जी, अब अगर आपको शिकायत करनी हो तो मर्दुन अंग्रेज से कीजिएगा सर। हिपोक्रेसी देखिए, मैं कह रहा हूं आप हमारे भाई हैं, आप हिंदू हैं, ये जबरदस्ती हमें दूसरे दर्जे का नागरिक बना रहे हैं। हमने कब बनाया? भाई आप तो बनाए ना, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दिक्कत है? आप उसमें भी आनंद से रहना जेल में होता, हम पाकिस्तान में थोड़ी ना। अरे आप उस राष्ट्र में भी आनंद में रहना, ये पता नहीं शिकायत किससे करनी है आपको? लड़ते बहुत हो आपको पता नहीं ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर आप आनंद से रह सकते हैं, ये कोई भी राष्ट्र बने, पाकिस्तान नहीं। अब आपसे आप तौबा कर रहे हैं कि भैया चुप हो जाओ, सवाल पूछने दो। चलिए अच्छा शांति के साथ जबरुल कादरी, मर्दुन अंग्रेज सवाल पूछ लूं? बीच में आएंगे तो नहीं? ठीक है कादरी साहब, मुझे बताइए कि जब ये कहा जाता है कि भाई, मैं वापस बुनियादी सवाल जो चर्चा की शुरुआत में था, जवाब मुझे आपने अब तक दिया नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र बने जिसके अंदर संविधान की तरह ही सब लोग हंसी खुशी के साथ अधिकारों के साथ रहें। इसी बीच में मौलाना साहब एक आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया नफरत बांट रहे हैं, ये तो इस्लाम को खतरे में डाल रहे हैं। कहां से? नहीं तो संविधान जो हमारा मौजूद है, जो बन चुका है, सब कुछ है, उसके ऊपर क्यों एतराज है? उसके ऊपर चलने में कौन सा है? क्यों समय के हिसाब से चेंज कुछ कितने चेंजिंग करोगे? कितनी चेंजिंग करोगे आप? कितनी चेंजिंग करोगे? एक दफा करके निपट जाओ ना भाई। कितनी चेंजिंग करोगे? अरे हर 6 महीने बाद होगा, हर साल में होगा, कितनी चेंजिंग करोगे? कितनी चेंजिंग करोगे? चेंजिंग नहीं होगा, नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। नहीं सर, संविधान में कोई बदलाव की बात नहीं। अरे कोई कोई मांग नहीं है, एक सेकंड, आपकी जबरदस्ती है, जल्दी से खत्म कीजिए, मैं आपकी जबरदस्ती है, ये सितमगरी है, जुल्म है, तशद्दुद है, इसलिए बनाना चाहते हो आप लोगों ने। आपने संविधान की कॉपी मांगी थी, आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान पार्लियामेंट के अंदर संविधान को जला दिया था, आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। आपने संविधान बदलवाया, सुप्रीम कोर्ट के कानून को चेंज करवाया सामान्य केस के अंदर। संविधान चेंज होता है, आप करते हो हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान चेंज होना चाहिए। और आप गलत अफवाहें उड़ा करके आप ही बदनाम करते हो अपने धर्म को। मुसलमान कुछ नहीं कहता आपके धर्म को, न आपको आपके गुरुओं को गाली देता है, न आपके मंदिरों की कुछ कहता। आप ही जो को हत्या कर दी उसकी, मतलब व्यक्तिगत नहीं थी। और देखिए, अब देखिए बिलबिला के ना, ये बिलबिला के ना, देखा ये बिलबिला के ना, ये बिलबिला के ना। अरे फिर वही, अरे कन्हैया कुमार की, कन्हैया लाल की हत्या की थी, ये ऐसी मानसिकता ने की है। बिल्किस के कातिलों को, ऐसी मानसिकता ने, जानियों को उसमें हार मार डालो। भाई ऐसे तो डिबेट नहीं होगी। बच्चों को टिरोनों में कत्ल करो, बर्दाश्त करते रहे। वापस से ऐसे शब्द, ये दूसरी बार से मेरी चेतावनी आपको देखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। मर्दुन अंग्रेज
ये अपनी मर्यादा आपको भी रखनी होगी, बाकी लोगों को भी रखनी होगी। ठीक है जी। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अब आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही शब्द आप लोगों से सुनेंगे। ऐसी बातें ना करें। लेकिन देखिए, अगर होती है जिसकी इज्जत हो, पर्सन टिप्पणी नहीं, देखिए एक बात नहीं, मेरा एक निवेदन है, पर्सन टिप्पणी नहीं, बिल्कुल मेरा निवेदन है, अगर कोई सुनने की सामर्थ्य नहीं है, आप इनको चुप नहीं कर सकते तो फिर मैं चला जाता हूं। नहीं, वो बताइए। मेरे रहने का कोई लाभ नहीं है, एक्चुअली मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं बड़ी तथ्यात्मक बातें कह रहा हूं। आप देखिए, देश के अंदर आखिरकार हिंदू राष्ट्र की बात क्यों आई और आखिरकार हिंदू राष्ट्र में है क्या, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली मैं कहता हूं, देखिए, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के कारण जो देश चल रहा है, उसी के कारण आज ये भी सुरक्षित है। नहीं, आप देखिए, जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम देशों के अंदर आपस में कट मर रहे हैं। आप इनके 72 फिरके हैं, आपस में एक दूसरे को खाने। एक सेकंड, अगर खान साहब एक करके जो उन्होंने बात कही सर तन से जुदा वाले नारे के बारे में, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले? दूसरा मुझे बताइए, आपके मौलाना साजिद रशीदी, उनका मैं बयान पढ़ रहा हूं, उनके खिलाफ या उनके समर्थन में क्या कहेंगे बता दीजिए। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर को तोड़ेंगे और वापस मुगल सल्तनत कायम होगी। एक एक करके पहले मुझे मौलाना साजिद रशीदी के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका कानून कहाँ है? बचे हुए हैं। आपका मुल्क और आपका कानून कहाँ है? मैं आपके विचार जान रहा हूं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। खान के विचार जान रहा हूं। मेरा विचार ये है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो गलत करता है उसके खिलाफ इस मुल्क का कानून काफी है, उसको बदलने की। मौलाना साजिद रशीदी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर आप क्या कहेंगे? वही कार्रवाई सबके साथ होनी चाहिए। आप उन बाबा के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र के बारे में कहा? तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? बाबा के बारे में मैं ना तो कोई काजी साहब, एक सेकंड काजी साहब, ना तो मैं धर्मगुरु हूं ना मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं। आप यहां पर दोनों की हैसियत से हैं। बाबा ने कहा अगर वो उन्होंने गलत, तो जो हुक्म बाबा के लिए, अच्छा रशीदी के लिए, मतलब वो मंदिर तोड़ने की बात कहे, वापस मुगल सल्तनत आने की बात कहे तो ऐतराज नहीं है। अरे मुगलों से ठीक है, अच्छा मेरे पास अगले 5 सेकंड है, 1 सेकंड मैं तो अंग्रेज क्या कहेंगे साजिद रशीदी के बारे में? संक्षेप में 5 सेकंड मेरे पास है। मैं आनंद जी, मैं ऐसे बयानों का, चाहे वो